चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर और कैलेंडर में डायरेक्ट मान निकालते हैं। डायरेक्ट मान का मतलब है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है, या बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, ठीक ना, या कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। अगर आपको डायरेक्ट मान पूछता है तो डायरेक्ट मान निकालने के लिए एक ट्रिक आपका है। ट्रिक का मतलब है कि पहले आपको लिखना पड़ेगा दिन, पहले तो दिन लिखिए और फिर उसके पास लिखना पड़ेगा कि माह का कोड लिखना पड़ेगा, माह का कोड, और फिर प्लस शताब्दी का कोड। क्या लिखना पड़ेगा आपको? शताब्दी का कोड लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? वर्ष लिखना है। और उसके बाद वर्ष अब बटे में, वर्ष बटे में 4 का भागफल, वर्ष बटे में 4 का भागफल लिखना है। अब पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। डायरेक्ट मान निकल जाएगी। अगर बोल रहा है कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है, तो पहला स्टेप में क्या करना है मेरे भाई? पहले आपको दिन लिखना है, उसके बाद माह का कोड लिखना है, उसके बाद शताब्दी का कोड लिखना है, उसके बाद वर्ष लिखना है, और उसके बाद वर्ष बटे में 4 का भागफल लिखना है, और टोटल बटे में क्या करना है? 7 से भाग कर देना है, मान आपका आ जाएगा। बोलेंगे सर कि हम शताब्दी का कोड कहाँ से पाएंगे, माह का कोड कहाँ से पाएंगे? एक बार देख लीजिए। एक बार शताब्दी का कोड इधर लिख दिया गया, इधर लिख दिया गया शताब्दी का कोड दे दिया गया है, और इधर माह का कोड दे दिया गया है, और इधर दिन का कोड दे दिया गया है। शताब्दी कोड का मतलब है कि देखा जाए, पहले तो हम शताब्दी कोड के बारे में जानते हैं, शताब्दी के बारे में जानते हैं। शताब्दी का मतलब है कम से कम 2 शून्य हो, उसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो देखिए 1600 है, 1600 क्या है? शताब्दी वर्ष, क्योंकि इसमें डबल शून्य है। 1700 भी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का मतलब है कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम 2 शून्य अवश्य होना चाहिए। तो देखिए 1600 का कोड आप लिखिएगा 6, 1700 का लिखिएगा 4, 1800 का लिखिएगा 2, 1900 का लिखिएगा 0, फिर 2000 का लिखिएगा 6, फिर 4 2 0, 6 4 2 0, मतलब इधर बढ़ता जाएगा। और आप ऊपर जाएंगे तो 0 2 4 6 ऐसे करके लिख देना है। ये हो गया शताब्दी का कोड हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर माह का कोड। माह का जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का, मतलब ये आपको माह का कोड दे दिया गया है। इधर आपका दिन का कोड दे दिया गया है। दिन का कोड में याद रखना है कि हर तरह से अलग अलग लोग पढ़ाते हैं, ठीक ना, हर सर लोग अलग अलग नियम से पढ़ाते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, उससे नहीं घबराना है। आपको माइंड में रखना है कि शनिवार का किसी स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से, तो शनिवार का कोड जो होगा 0 होगा, रविवार का 1 होगा, 2 3 4 5 का 6 तक। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर कोई भी, देखिए फरवरी जो माह होता है, ध्यान देना है, फरवरी माह और जनवरी माह, इसका मतलब ये कह रहा है कि लीप वर्ष का जनवरी कोड कितना होता है? 0 होता है। ये हमेशा मायने बैठा कर चलना है। मतलब ये हम बताना चाहते हैं कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष किसको बोलेंगे? कि ऐसा साल जो 4 से न कटे, ऐसा साल जो 4 से नहीं कटता है उस वर्ष को सामान्य वर्ष बोलते हैं, और ऐसा साल जो 4 से कट जाता है उस वर्ष को लीप ईयर बोलते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं 2004 की चर्चा करते हैं, 2008 की चर्चा करते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कट जाएंगे। लेकिन अगर 2005 की चर्चा करते हैं, 2007 की चर्चा करते हैं, ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये क्या है? सामान्य वर्ष है। तो ये मायने बैठा कर चलना है कि जब कभी भी जनवरी का कोड, ठीक ना, 1 भी होता है और जनवरी का कोड 0 होता है। अगर लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष का मतलब ऐसा साल जो 4 से कट जाएगा, तो जनवरी कोड बराबर क्या लिखिएगा? 0 लिखिएगा। और सामान्य वर्ष होगा तो जनवरी का कोड कितना लिखिएगा? 1 लिखिए। उसी तरह फरवरी का है, फरवरी का मतलब एक फरवरी का भी कोड कितना होता है? 3 होता है। कब? लीप वर्ष में। तो हम जानते हैं लीप वर्ष होगा तो कोड 3 लिखना है। अगर हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष होगा तो फरवरी कोड कितना लिखना है? 4 लिखना। इतना बैठा कर माइंड में चलिएगा। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है तो देखिए दिन पहले लिखिए, तो दिन कितना आपका? 1 है, तो लिखेंगे सर कि 1 लिख लीजिए मेरे भाई। और उसके बाद कह रहा है कि माह का कोड, देखिए जनवरी है, तो जनवरी आपका क्या? 2012 है, तो 2012 का मतलब 12 लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड कितना होगा? 0 होगा। और सामान्य वर्ष होगा तो कोड कितना होता है? 1 होता है। तो चलिए जनवरी का कोड कितना लिख लीजिएगा? 0 लिख लीजिएगा। अब उसके बाद शताब्दी का कोड लिखिएगा, तो शताब्दी का कोड 2000 है, तो 2000 से लेकर 2099 तक, 2000 से लेकर 2099 तक शताब्दी का कोड कितना होता है? एक बार देख लीजिएगा। तो 2000 से लेकर 2099 तक कितना होगा? शताब्दी कोड बराबर कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो शताब्दी का कोड बराबर कितना लिखते हैं? 6 हो गया। फिर प्लस ले लेते हैं। प्लस का मतलब कह रहे हैं कि वर्ष, वर्ष कितना है मेरे भाई? तो वर्ष लास्ट में कितना आपका है? 12 है। फिर प्लस ले लेते हैं। वर्ष बटे में क्या करेंगे? 4 का भागफल, यानी वर्ष बटे में 4 का भागफल 4 से भाग करेंगे तो कितने बार हो जाएगा? 4 3 यानी 12। भागफल कितना होगा? 3 हो गया। और टोटल के बटे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सबको जोड़ लिया जाए तो 12 6 18, 18 और 1 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
22 हो जाएगा। 22 से 7 से भाग करेंगे तो 7 का 21 कट जाएगी। शेष कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर कि शेष बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो जब शेष 1 हो गया तो 1 किसका कोड है? देखिए मेरे 1 किसका कोड है? जनवरी का कोड है। 1 किसका कोड है? ठीक है ना? 1 किसका कोड है? रविवार का कोड है। ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं 1 किसका कोड है? रविवार का। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमेशा माइंड में बैठा के चल। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि सर हमको कोड वोड नहीं याद करना है। कोड आप नहीं चाहते हैं कि याद करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि सर कौन इतना दिमाग दौड़ाने वाला है कि माह का भी कोड याद करे, शताब्दी का भी कोड याद करे, वर्ष का भी मत याद करिए मेरे भाई। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बना लीजिए। डायरेक्ट बनाने का मतलब ये हुआ, देखिए बोर्ड में मेरे भाई, अगर आपको कोड नहीं याद करने का इच्छा, याद कर लेना है, फिर भी अगर मन नहीं है तो कोई टेंशन लेना है, मत याद करिए। एक लाइन बनाइएगा। सबसे बढ़िया आपका टिक शॉर्टकट बना लीजिएगा। जो वर्ष दिया गया उस वर्ष में हमेशा आपको एक कम कर देना है। जो वर्ष दिया गया है उसमें हमेशा एक कम कर देना है। तो 12 आपका है, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगी। ध्यान देना है, हमेशा वर्ष में जितना वर्ष दिया गया है उसमें हमेशा एक कम करना है, और कम करने के बाद उसको लिख लीजिए, बच गया 11। और जब 11 हो जाएगा तो उसमें हमेशा आपको 4 से भाग करना। बोलेंगे सर हम 4 से ही क्यों भाग करेंगे? क्योंकि हमको निकालना है, लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे। तो जब 11 में 4 से भाग करेंगे, 11 साल में कुल कितने लीप ईयर होंगे? तो 11 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना का 8, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो 4 दूना का 8, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 को क्या है? लीप ईयर है। यानी फिर एक बार लास्ट वाली संख्या में 1 घटा लेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, जितनी बार में भाग लगेगा वो आपको लीप ईयर की संख्या है। तो 11 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना का 8, आपका 2 हो गया। फिर प्लस, अब कुछ नहीं करना है, जो प्रथम संख्या उसको लिख ले जाए। तो प्रथम संख्या कितना है? 1 जनवरी की चर्चा कीजिए, 1 जनवरी हो गया। अब सबको जोड़ दिए तो 11 2 13 और कितना हो गया आपका? 14 हो गया। दिन में हमेशा 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना का 14 हो गया। शेष कितना बचेगा? 0। इतना काम कर लीजिएगा। एक चीज मेरे भाई, बस 4 को थोड़ा सा ध्यान दिएगा, ये जरूर आप लोग याद रखिए, कोई कैलेंडर में हम लोग नहीं बदल सकते। ये कैलेंडर का मान है, कैलेंडर में दिया गया है, ठीक है ना, कि हम कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष का, ठीक है ना, जो शताब्दी वर्ष का जो आखिरी दिन होता है वो शुक्रवार होता है। 1700 का आखिरी दिन कितना होता है? शुक्रवार। और 1800 का आखिरी दिन कितना होता है? बुधवार। और 1900 का आखिरी दिन कितना होता है? सोमवार। और 2000 का आखिरी दिन कितना होता है? रविवार होता है। क्योंकि हम भाई कैलेंडर तो नहीं बदल सकते ना, कैलेंडर में जो दिया गया उसको तो लिखना पड़ेगा, तो जानना पड़ेगा। बस कुछ मत करेंगे मेरे भाई। 2012 है तो 2000 से लेकर 2099 तक, तो 2000 का, ठीक है ना, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या है? रविवार है। बस लिख दीजिएगा रविवार। और जो शेष बच रहा है उसमें क्या करिएगा? आने वाला कल का पूछेगा तो जोड़ देना है। तो रविवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रविवार आएगा। समझ में आया? इसी तरह आपको करना है। पहला स्टेप पर एक सांस में बोल देते हैं, एक लाइन में बोलते हैं कि लास्ट वाली संख्या जो वर्ष दिया गया है उस वर्ष में 1 घटा देते हैं, और घटाने के बाद 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करने के बाद जितने बार में भागफल जाता है तो 4 दूना का 8, शेष बचेगा। शेष से कोई मतलब नहीं है, 2 लिख दिए। और कौन सा जनवरी दिया है? 1 जनवरी दिया है, 1 लिख दिए। सबको जोड़ दिए तो 14 आ गया। 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूना का 14, शेष कितना बचेगा? 0। 2012 की चर्चा की जा रही है, तो 2000 से लेकर 2099 तक शताब्दी वर्ष का, ठीक है, अंतिम दिन कौन होता है? रविवार होता है। कहां से लेगा? तो कैलेंडर में मेरे भाई है। तो 2000 का क्या लिख दिएगा? रविवार। और जो शेष बचे उसमें जोड़ दिए तो रविवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रविवार ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? बस मेरे भाई जल्दी बनाइए। तो 13 अप्रैल और 1919 को कौन सा दिन था? जल्दी बनाया जाओ। तो पहले तो क्या करिए, लिख दें, चलते हैं पहले एक बार। पहले दिन लिख लीजिए, दिन हो गया 13, अब प्लस माह का कोड। माह का कोड का मतलब ये अप्रैल है, तो अप्रैल का कोड कितना होता है? 0। कहां से? बार बार नहीं दिखाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार हमेशा ध्यान दें, अप्रैल का कोड कितना होता है? 0, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बना ले मेरे भाई। तो लिखेंगे दिन प्लस माह का कोड और प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड का मतलब, शताब्दी का कोड की अगर चर्चा करते हैं तो 1900 से लेकर 1999 तक, तो शताब्दी का कोड कितना होता है? 0। दिन प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड और प्लस
वर्ष प्लस वर्ष बटे में 4 का भागफल, चौचौ का 16, ये 4 बार में गया है, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 3 कितना होगा 16 का 6 कैरी कितना है 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 36 बटे में कितना हो गया 7, 7 5 35 हो गया, सॉरी 7 5 35, 5 बार में कट गया, शेष कितना बचेगा यहाँ पर 7 5 35 और शेष कितना बचेगा 1 किसका कोड है रविवार का, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए बनाइए, अगर मेरे भाई बनाना है तो डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट लिखिएगा लास्ट वाली समय, लास्ट वाले जो ईयर है उसमें कम करिए, तो 19 में कम करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इतना काम कर दिए प्लस, और 1 कम करके उसमें 4 से भाग करिए तो चचौ का 16, 18 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 4, तो चचौ का 16 कितना हो गया 4 हो गया, फिर प्लस कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में कम करके 18 फिर 4 से भाग करते हैं। अब देखा जाए मेरे भाई 13 अप्रैल की चर्चा कर रहा है, तो अप्रैल का चर्चा करने का मतलब है कि अप्रैल से पहले कौन कौन माह आया होगा, जनवरी भी आया होगा, फरवरी भी आया होगा, मार्च भी आया होगा, तब न अप्रैल आ रहा है, तो जनवरी देख लीजिए, तो जनवरी याद रखिएगा। एक बार हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई भी दिन, सॉरी कोई भी माह अगर 31 दिन का होगा इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 × 28, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर 30 दिन का होगा तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर 29 दिन का होगा तो शेष कितना बचेगा 1 होगा। अगर 28 दिन का होगा तो शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। अब बार बार 7 से भाग नहीं करना हमको। अगर 31 दिन वाला माह होगा तो शेष 3 कैसे 7 × 28 3 शेष बचेगा। अगर 30 है तो 7 × 28 2 शेष बचेगा। 29 है तो 7 × 28 1 शेष बचेगा, और 28 से 7 × 28 0 शेष बचेगा। तो हमेशा मायने बैठा के चलना है। तो अप्रैल से पहले कौन कौन आया होगा, जनवरी आया होगा, तो जनवरी में कितना लिखेंगे 3। आज जनवरी के बाद फरवरी देख लीजिए, तो फरवरी अगर देखा जाए तो 19 है। 19 का मतलब है कि सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष का फरवरी 0 होता है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, ठीक ना। और उसके बाद जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च 31 दिन का होता है, तो 31 में 3 शेष बचेगा। और मार्च के बाद अप्रैल दिया गया है, अप्रैल कितना है 13 है, तो 13 7 से ज्यादा है। जब 7 से ज्यादा होता है तो 7 से भाग करके शेष वाली संख्या को लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप 13 लिखिएगा। तो 7 एकम 7 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया। अब बस कटा लीजिए, तो देखिए 4 3 7 7 7 खत्म हो गया। फिर 4 से भाग करिए तो 7 से भाग करिए तो 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखिए 4 और ये 3 7, 7 में 7 से भाग करेंगे तो ये काम खत्म। अब बचा क्या है 6 बचा है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या है 1919 है। एक बार पीछे चलते हैं, देखिए बोर्ड पे, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना मेरे भाई। 1900 का कोड, 1900 से लेकर 1999 तक कोड क्या लिखेंगे आप सोमवार लिखेंगे, बस वही बात खत्म मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर क्या करिए सोमवार लिख लीजिएगा, तो सोमवार हो गया। अब सोमवार में क्या करिएगा 6 जोड़ दीजिए, तो कौन सा दिन आएगा रविवार आएगा। आपके दोनों टिक्स फॉलो हैं, आप ये वाला टिक्स लागू करिए, ये वाला, अच्छा ये वाला आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बनाइए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 डायरेक्ट चलते हैं, प्लस दिन और प्लस माह का कोड, अगस्त का कोड कितना होता है 3 हो जाएगी। अगर 1947 तो हम कह सकते हैं कि दिन प्लस माह का कोड और प्लस शताब्दी का कोड 1900 से लेकर 1999 तक, तो शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा 1900 का हो जाएगा 0। तो दिन प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष, वर्ष कितना आपका है 47। अब बटे में वर्ष बटे में 4 का भागफल, तो बर चौक कितना 48 नहीं, 1 चौक 44, यानी भागफल कितना जाएगा 11, और टोटल बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 5 कितना होगा 16, 6 हो जाएगी। और 4 1 5, 5 1 6 और 6 और ये कितना हो गया 7, 76 बटे में कितना हो जाएगा 7, भाग करिए तो 10 7 70 हो जाएगी, ठीक ना। 10 7 70 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, शेष आपका कितना बचेगा
6 बचेगा। तो शेष जब 6 बचेगा तो 6 किसका कोड होता है? आप बोलेंगे सर शुक्रवार का कोड होता है, ठीक है ना। अब छोड़ देते हैं, एक और अगर मन करेगा बनाने की तो कैसे बनाएंगे, अभी ट्रिक बताएंगे कैसे बनाएंगे। लास्ट वाली संख्या में कम करेंगे ना, अब छोड़ देना, लास्ट वाली संख्या में कम करेंगे तो 47 में कम करेंगे तो 48 हो जाएगी, ठीक है। छोड़ देते हैं, अब आप लोग बनाइएगा, आप लोग लिख देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? तो चलिए मेरे भाई ध्यान दिएगा, डायरेक्ट बनाइए इसको, डायरेक्ट बनाइए। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन आएगा? तो पहले तो क्या लिख दिएगा दिन प्लस माह का कोड। तो माह का कोड कितना होता है? जनवरी 1 का भी होता है, जनवरी 0 का होता है। तो 1950 है तो 50 क्या है? सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का कोड कितना होगा? 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो कह सकते दिन प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी। शताब्दी आपका 1900 है तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगी, ठीक ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? दिन प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष। वर्ष कितना आपका है? 50 है। फिर प्लस वर्ष बटे में 4 का भागफल, वर्ष 4 48, 12 बार में जाएगा और टोटल बटे में कितना हो जाएगा? 7। सबको जोड़िए, 6 व 2 कितना हो गया? 8 हो जाएगी। 5 और 1 6 गलती कर देगा, गलती जोड़े हैं। 2 और 0 2 और 2 2 1 3 3 और 6 3 कितना हो गया? 9 हो जाएगी। अब ध्यान देना है कि 1 5 1 6 और 6 व 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 89 बटे में कितना हो गया? 7। अब करिए तो 89 बटे में 7 करेंगे तो ये कितने बार आएगा? 7 एकम 7 हो गया, 1 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 7 दूना का 14 बार 7 कितना होगा? 84। शेष कितना बचेगा? तो शेष बराबर कितना हो गया? 5। और 5 किसका कोड है? एक बार फिर दिखा देते हैं ताकि याद रहेगा। 5 किसका कोड है? देख लीजिए, तो 5 किसका कोड है मेरे भाई? बृहस्पतिवार का, ठीक है। तो 5 का कोड हो गया किसका? बृहस्पतिवार का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेगा, बृहस्पति ऑप्शन का हो जाएगा? डी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मई 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब डायरेक्ट हम चलते हैं मेरे भाई, अब ठीक चलते हैं। लास्ट वाली संख्या में कम करिए तो 94 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। फिर प्लस 93 में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो 23 चौका क्या हो जाएगा? 92। हम डायरेक्ट अब ट्रिक चलते हैं, 23 चौका 92। फिर प्लस अब कह रहा है कि 4 मई है तो मई से पहले जनवरी भी आया होगा, फरवरी भी आया होगा, मार्च भी आया होगा, अप्रैल, तब मई आपका आया है। तो जनवरी में डायरेक्ट लिखते हैं जनवरी का 3। फरवरी देख लीजिए, 94 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 0। अब फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। मार्च का मतलब 31 का 3। अब मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल का मतलब 2। अप्रैल के बाद मई दे दिया, कितना दे दिया मेरे भाई? 4 दे दिया है। अब डायरेक्ट बना लीजिए, इसको भाग करिए। किससे भाग करेंगे? 7 से। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा? और 7 एकम 7 हो जाएगा 2 और 7 91 हो जाएगा। 13 7 91 तो शेष कितना बचेगा? 2। और 7 का 21 करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। तो 2 और 2 4 और 3 7 खत्म हो गया बात। फिर ये 3 और 2 4 और 3 कितना हो गया? 7। ये भी काम हो गया खत्म। कितना बचा है? 2 बचा है। तो देखिए 1900। फिर एक बार पीछे चलते हैं मेरे भाई, ठीक ना, बार बार रिपीट करते जाते हैं ताकि आपकी माइंड में बैठ जाए। अब देखिए मेरे भाई 1900, तो 1900 का कितना होता है? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार होता है। अब बस कुछ मत करिए, सोमवार हो गया, सोमवार में 2 जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। सोमवार में क्या करिए? 2 शेष बचा है तो सोमवार प्लस क्या? 2 मंगलवार और क्या हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। रहने देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में, क्या देखेंगे? फिर कुछ टाइप देखेंगे, ठीक है।